हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनटीटी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 के ए का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार अथवा अध्ययन क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार क्या है और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा के रूप में व्यवहारिक तथा विधायक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है। यानी बाल मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। डंबिल ने मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। डंबिल के अनुसार मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, उनकी परिस्थितियों तथा उन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में बालक की व्यवहार और उसकी जो परिस्थिति है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। यानी बाल मनोविज्ञान में सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। आज के युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक कारक मनुष्य तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। यानी सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक सभी मनुष्य और उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक प्रभावित होते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो विकास का प्रक्रिया होता है उसमें बालक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अभिभावक, शिक्षक, समाज सुधारक, राजनेता सभी की आवश्यकताओं का केंद्र बालक होता है। माता पिता बालक को ईश्वर की देन मानते हैं। यानी माता पिता समझते हैं कि बालक ईश्वर की देन है तथा आशा करते हैं कि वह पूर्वजों की भांति शौर्य तथा कीर्ति का प्रदर्शन करे एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक बने। शिक्षक चाहता है कि बालक समाज का उपयोगी अंग बने। वहीं समाज सुधारक उनमें ऐसे गुण तथा कौशल के दर्शन करना चाहते हैं जिनसे समाज में सामाजिक कुशलता का निर्माण हो सके। यानी समाज सुधारक चाहते हैं कि बालक ऐसा बने जिससे समाज में कुशलता का निर्माण हो। इसी प्रकार राजनेता राष्ट्र के कुशल नेतृत्व के दर्शन बालक में करता है। अब यह समझा जाने लगा है कि बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम को प्रचलित किया जाए। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों तथा घटकों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। अब है बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार निम्न है। एक में मनोविश्लेषण। बाल मनोविज्ञान बालकों के मन का विश्लेषण कर बालकों की भावना ग्रंथियों का पता लगाता है तथा बालकों में संतुलित विकास में योगदान देता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मिलकर बालकों का शैक्षिक विकास करता है। तीसरा समाजशास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययनों का सहायक होता है। यानी बाल मनोविज्ञान में समाजशास्त्र, संस्कृति, मानव विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से बाल व्यवहार का अध्ययन कर विभिन्न परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। पांचवा है चिकित्सा। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बाल व्यवहार का अध्ययन कर चिकित्सा के क्षेत्र में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। चिकित्सा विज्ञान भी बालक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगा है। अगला मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। बाल मनोविज्ञान ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय सुझाता है। बाल कल्याण। बाल मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान शाला, निर्देशन केंद्र तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।